14 के देखो एक और 2 है ना, एक और, उसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है, क्या करना है, बराबर है कि नहीं, उसमें लिखा है नहीं, है ना, डज नॉट इक्वल, देखो क्या लिखा है, दिया है 2 मैट्रिक्स गुना करके बराबर में करके काटने हैं, मतलब ये दोनों प्रूव करना है, ये दोनों गुना करना और ये दोनों गुना करना, दोनों बराबर नहीं आएगा तो बोल दो कि सही है, अगर बराबर आ जाएगा तो फिर गलत है ना, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव ये करना है कि दोनों अभी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, गुना करके बना लोगे। उसके बाद देखकर 2 नंबर 14 के, इसमें भी सेम प्रश्न है ना, ये 3/3 है, कहता है इसमें भी क्या करना है, दोनों गुना करके बराबर चेक करना है, बराबर नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा, अबे नहीं करेगा ना, ट्राई करके देखो, पहले लिखे ले प्रूव करना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी लिखा है ना। 15 नंबर, क्या नंबर, सेम प्रश्न बता चुके हैं, देख लेना उल्टा का। 18 नंबर था कि उदाहरण 18 था ना, नहीं हाँ उदाहरण 18 सेम चीज है ना। उसके बाद 16 नंबर देखो, क्या नंबर, a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y निकालना है ना, ये बनेगा सबसे, सेम वही प्रोसेस है, पहले की कर भी a² निकाल भी, फिर a² गुना s करोगे तो क्यू निकल जाएगा, शून्य अभियुक्त बराबर आना चाहिए, किसके बराबर, तो 15-16 तो बना लोगे ना, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखो, क्या नंबर, देखो ये बनाते समझना, तो 17 नंबर से स्टार्ट करते, देखो तीन है क्या, 3.2 है, 3.2, चलो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 और 16 बना लेना, देख लो क्या एक मान ज्ञात करना है ना, किसका मान निकालना है, चलो कैसे निकलेगा, सोचो 2 मिनट, डेली पढ़ाई स्टार्ट होता है 4 बजे। देखो ये क्या होता है, तत्समक अवयव ना, क्या होता है, देखो इसके अनुसार डिसाइड किया गया है ना, यहाँ 2/2 तीन 2/2 है, कितना है, अब यहाँ देखो ये जो रिलेशन है, एक हेल्प करके हम एक मान निकालना, किसका, सबसे पहले कम करते हैं, देखो a² का मान निकालते हैं, किसका निकालते हैं, a² निकालेंगे तो क्या होगा, a × n हो जाएगा, हो जाएगा ना, पहले गुना कर लो, 3 - 2 4 - 2, ठीक है, फिर गुना as नहीं करना वापस, 3 - 2 4 - 2, इससे क्या निकल जाएगा, a² क्या निकलेगा, देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 3 तिया 2 चौक 9 में 60 गया, एक नहीं बचा, कितना बचा, फिर 3 दूना -6 की होले, 2 दूना 4 तो कितना बचा, -2 ना, -4 तिया 12 12 8 तो बचा 4, कितना, -8 -4 +4, -4 नहीं बचेगा, -4 होले, सॉरी -8 +4 तो -4, ठीक है, अरे विश्वास नहीं क्या, इतना आया, या a² क्या आया। अब देखो इधर क्या है, रिलेशन वहाँ पर उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है, दिया क्या है देखना अच्छा से, a² - k इधर आ जाएगा, मान लो इधर आ गया ना पूरे, अरे आ सकता है ना, तो कम करते अलग अलग बनाते हैं, ये इक्वेशन है, यहाँ देखना अलग से करने बना है, यहाँ देखो, तो a² का मान कितना है, लो 1 - 2 उसके बाद 4 - 4 आया है, देखो बराबर में क्या है ना, एक मान कितना है, यही है ना, 3 - 2 4 -
उसके बाद 2i कन बोल रहे हैं क्या कर आई का मान 1 0 0 1 इतना है। अब देखो इससे मान निकालते, अच्छा समझना। के अंदर में गुना हो जाएगा, अंदर में गुना करबी तो की होगा, देखना यहाँ 1 2 4 -4, इधर केस गुना सब में हो जाएगा 3k -2k 4k -2k। ऐसे यहाँ गुना करेंगे तो 2 0 0 2 इतना आ गया। अब देखो क्या करना है, इजी है तरीका। अब क्या करो, ये पूरे की इधर ले आओ, ठीक है। क्या करते हैं, इसको इधर उठा के ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या यह इधर जुड़ नहीं जाएगा, क्या जगह, अरे ये पूरे का मान इधर ले जुड़ नहीं जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दे नहीं, देख लो स्टेप बाय स्टेप देख लो। 4 -4 यहाँ कितना है, प्लस में हो जाएगा 2 0 0 2, उधर क्या बचा 3k -2k 4k -2k। चलो देखना है, आप जोड़ना है, क्या करना है, कितना आएगा 2 1 3 2 1 3, ये कितना आएगा -2 है ना, -4 0 4 -4 + 2 ये ठीक है ना। उधर क्या बचा 3k -2k 4k -2k। देखो ये लगभग बराबर हो गया, निकाल लो केक मन, कहीं से भी निकाल सकते हैं। नहीं संगत तो क्या होगा, बराबर ना हो जाएगा। देखो दोनों का चीज बराबर है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है दोनों क्या है, बराबर है, क्या है ना बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एकर संगत क्या हो जाएगा, ये एकर संगत ये कहीं से भी निकालो, केक मन सभी जगह सेम आएगा। हमारे मन इच्छा है हम यहाँ से उठा लिए, तो यहाँ से 3k बराबर 3 ना आएगा, केक मन कितना आएगा 1, कितना आया 1 के सर आया कितना, ऐसे यहाँ से उठा के देख लो इच्छा है तो 4k बराबर कितना होगा 4 नहीं, यहाँ केक मन कितना आया 1, यहाँ से देख लो चेक करके -2k बराबर 2 है ना, यहाँ भी कितना आया 1, यानी कि सभी जगह 1 आ गया, कितना के आंसर कितना होगा, यही निकालना था, के का मान कितना आ गया 1, कितना हो गया, सभी जगह 1 क्या आ रहा है, देख नहीं रहे हो, यही था सवाल, इजी है बहुत, समझ आया। इसमें बेसिक था, क्या बोले यहाँ बराबर चिन्ह पहले दे ले, देख लो, इसीलिए दोनों अवयव क्या गए बराबर हो गया, क्या हो गया समान अवयव था ना, समान अवयव में पंक्ति की संख्या क्या होता है बराबर, और साथ ही साथ ओकर अवयव भी क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है, इसीलिए 3k एकर बराबर 30 तरह से के मान निकाल लिए, हो गया, बना लो। देखो यदि 18 नंबर है, ठीक है, किताब में ऐसे लिखा है, देखो अल्फेन हुआ, ये भी क्या है अल्फेन है। चलो बनाओ तो कैसे बनेगा, देखो उदाहरण नंबर 18 सुनो, इसमें एक अवयव ए दे लेना, इतना है 2/2 के कितना, तथा आई यानी कि 2 अवयव दिया है, कितना अवयव दिया है, यहाँ पर आई का मान नहीं लिख के सीधा लिख दिया, तथा आई, तथा दोनों कोटि कितना है 2 है, कितना है यानी 2/2 है, दोनों क्या है आई भी और ए भी क्या है 2/2 है ना, तत्समक अवयव है, लिखा है ना यहाँ पे, आई कोटि कितना 2 का एक तत्समक अवयव है। प्रूव करना है आई प्लस ए बराबर ये, यानी कि आई प्लस ए पहले निकाल के देखते हैं LHS, क्या निकालेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया, यही चेक करना है। क्या हे सॉरी क्या हम कर रहे हैं, प्रश्न है, सॉरी। देखो सबसे पहले LHS लो, क्या लो, क्या बोल रहे हैं LHS लाख छोड़ देंगे, फिर इधर RHS सॉल्व करेंगे कुछ। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले एकर मान निकालते हैं, तो LHS हो गया, फिर ये दोनों को मिला के एकर बराबर ना होना चाहिए, तो कम करेंगे पहले, फिर एकर मान निकालेंगे, फिर ये दोनों गुना कर देंगे, लास्ट में मिल जाएगा तो अच्छा बात है। चलो देखो मेरे साथ, तो LHS में क्या आई प्लस है ना, आई प्लस, बताओ आई का मान कितना होगा 2/2 एक अवयव है ना, कितना समझ लो। अब सबको पता है 1 0 0 1, ये आई का मान हुआ, किसका मान है 2/2 है, और ये कितना है 0 - 10 α/2 10 α/2, यहाँ 0, यही है ना क्वेश्चन, यही हटल है। अब दोनों जोड़ दे, क्या करते हैं, अरे जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो 1 क्या, अरे माइनस गलती से मिट गया, 1 है कितना, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा -10 α/2, ये कितना आएगा 10 α/2, और ये कितना होगा, ये क्या मान आया है आई प्लस ए का, किसका मान आया है
यानी कि इतना ही मान उ दुनू गुना करके आना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि दोनों गुना करने पर कितना आना चाहिए, इतना ही। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत है पूछो। ये समझी कैसे किए? अरे समझे हो ने? एक कौन का अवयव है, कौन अवयव है लिखल है आई कोटि के क्या दो, एक तत्समक अवयव है ना, तो इसीलिए तत्समक अवयव शुरू में ही तुमको समझा दिए थे जब प्रकार बता रहे थे, तो उस टाइम नहीं बताए थे, इंपॉर्टेंट है, बोले थे ना बार बार आएगा, तो सुना करो बात जो बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या करते हैं, आई माइनस ए अलग निकाल लेते हैं, आई माइनस ए अलग निकाल लेंगे, फिर जितना मान आएगा इसमें गुना कर देंगे, यहाँ तक लंबा हो जाएगा तो अलग से निकाल देते हैं। तो RHS कौन, इसमें आई माइनस ए निकालो, आई माइनस कितना होगा देखना, वापस आई का मान कितना होगा 1 0 0 1 न 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस न, क्या आएगा ये तो यही रहेगा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 यहाँ पे 0। यही क्वेश्चन है, ये दोनों घटाते हैं, क्या करते हैं, कितना होगा देखना, वापस 1 कितना आएगा, ये कितना होगा माइनस माइनस क्या जगह, इनमें कोई दिक्कत हो, ये प्लस क्यों हुआ, अरे 0 करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस एक ऑलरेडी है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 अल्फा बाय 2 0, क्या है एक देखो ये दोनों बराबर अभी थोड़ा आया, देखो तो बराबर है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो अभी बराबर थोड़ा आएगा। अब एक मान जो निकला ना इसका मान यहाँ पर रखेंगे, और ये दोनों गुना कर कितना आवे चाहिए, सुन रहे हो, ई मान यहाँ रखने पर फिर दोनों गुना करके आंसर इतना आना चाहिए, तब होगा प्रूव। समझ आया आप कुछ? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, हम आप खुद नहीं पता है बनेगा कि नहीं बनेगा, सच में फंसेंगे तो बोलना। चलो ये RHS सॉल्व कर रहे हैं कौन, ये समझ ली, यहाँ बगल में निकाल लेना अच्छा रहेगा, यहाँ पे निकालोगे तो स्टेप लंबा होगा फालतू में, सीधा आप एक मान रख गुना नहीं कर देंगे वहाँ पे। चलो देखो आई मैंने से कितना आया 1 10 अल्फा बाई 2 17, यही ना आई का मान, आई माइनस एक मान है, किसका मान है, अब ये देखो कितना है कॉस, देखो अल्फा कैसे किताब में लिखने चाहिए, हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आदत बनल है, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा ना, यहाँ पे कॉस अल्फा। चलो अभी 2 बाई 2 खेल दोनों, क्या गुना करेंगे ना, क्या करेंगे, क्या करते हैं, फिर अगला हम करेंगे, अच्छा से करना देखना। चलो करो, तो यहाँ कितना आएगा कॉस अल्फा, कितना आएगा, ए फोकस बनाए रहो यहाँ पे, कॉस अल्फा, ये दोनों क्या होगा गुना, हे क्या कर रहे हैं, ये दोनों ना आएगा क्या प्लस न, अरे एक राशि इसमें की है फिर एक राशि इसमें नहीं करना होगा, क्या आएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक, वापस एक राशि इसमें करना है माइनस साइन अल्फा, फिर एक राशि इसमें करना है प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, फिर वापस इससे इसमें करना है, क्या आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, फिर एक से गुना करेंगे, ऐसे जाएगा पता ही नहीं, एकरा से एकरा में फिर इसको इसमें किए, वापस एकरा से एकरा में करो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये दोनों को माइनस माइनस किए हो गए प्लस में, एकरा से एकरा में करेंगे, ये सॉरी ठीक तो है, ठीक तो है, गलती से दिला गया, अरे यहाँ 2 नहीं होगा देखो, सॉरी हो गया ये वाला, बस हो तो गया, और कुछ इसमें करना है, हाँ एक और ग्राम कितना आएगा कॉस, इतना आया। अब इसको सॉल्व करके अपना बस एक बराबर लाना है, कैसे भी करके एक बराबर आ जाए बस, अब दिमाग लगाओ कैसे होगा, जितना यूज है दिमाग करो, समझ रहे हो ने, क्या करना है, ये पूरे एक सॉल्व करके एक बराबर लाना है सर, तब ना प्रूफ होगा, कैसे होगा सोचो। चलो देखो ऐसे है, देखो सुनो, देखो जब इस तरह क्वेश्चन में फंसती हो ना, हार नहीं मानो, तुम पढ़ियो कॉन्सेप्ट, क्या कर सकते हैं आप ज़्यादा, जब कोई रास्ता उपाय नहीं लगता है तो क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में एक चीज़ है 10 है, यहाँ पे हो कॉस में हो साइन में है ना, इसको पहले बदल देते हैं, उसके बाद कुछ उपाय देखेंगे, पहले एक साइन बाय कॉस कर दें, फिर कोई उपाय आएगा ना, 10th में याद करो पढ़ती होगी इसे,
वहाँ पे अगर सिद्ध करती होगी तो फंस जाती होगी ना कहीं पर जाके। तो वहाँ पे सॉल्व करे हम कहते हैं, अगर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ एक ही तरीका बताएंगे, जो तुमको समझ आ रहा है वो करो पहले, नहीं समझी। जो फॉर्मूला तुम लगाना चाह रही हो लगा के देखो, ये नहीं कि सोचना है आएगा कि नहीं आएगा, पहले नहीं सोचना है, करके देखना है। नहीं आएगा तो अलग बात, लेकिन करके देखना है। जैसे यहाँ पे टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे ना, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय होता है ना, क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, या क्या लिखबे, साइन अल्फा 2 बाय कॉस अल्फा 2 लिख सकते हैं, अल्फा बाय 2। इधर क्या बचा, साइन अल्फा 2, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ यहाँ क्या यूज किया, टेन थीटा का मान यूज किए। वैसे यहाँ पाएंगे क्या, मैंने साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय 2, अच्छा का चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा 2 बटा में कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, वापस एकरा चेंज करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 बटा में कॉस अल्फा बाय 2। अरे समझ रहे हो रे, यहाँ क्या है, कॉस अल्फा ना आएगा, क्या आएगा, नहीं समझी कैसे किए, यहाँ पे मान रखें, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आता है, साइन अल्फा, क्या है, वापस उधर आओ, इधर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। चलो इतना अप्लाई कर दिए, कुछ तो अब राहत मिला, गलत है कहीं क्या, सोचो। अच्छा यहाँ करने के बाद देखो अपने दिमाग कम कर रहा हुआ, की करे अब, सब सही है, सही है नहीं यहाँ पर। जैसे टेन हमारा समझ नहीं आ रही के लिए टेन का फॉर्मूला लगा दिए फॉर्मूला, अभी भी समझ नहीं आ रहा, एक चीज़ करते हैं, कर एलसीएम लगा के देखते हैं। देखो ये पूरे एक अंदर आ गया एक तरह से, अरे गुना करेंगे मतलब एक में गुना हो गया लगभग, कि पूरे के एक साथ नहीं लिख सकते ऐसे करके, बात बराबर नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिखो, अब ये दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, वैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कुछ न कुछ जुगाड़ अपने निकलेगा। आगे क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, हम बार बार बता रहे हैं, हम यहाँ ट्राई करके देखेंगे, आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर ट्राई करेंगे, लेकिन जो रास्ता है वो अपनाओ। बात क्या बोले अपनाने के लिए तो कर लोगे आराम से। यहाँ पे टेन अल्फा बाय 2 बैक फंसली है, मुझे ये लाना है, तो यहाँ कॉस साइन में नजर आ रहे, क्या किए, टेन को क्या किए, कॉस साइन में बदल दिए। और 10th में भी सिखाया होंगे कोई न कोई, जब पढ़ती होगी तो वहाँ पे बोला होगा, कोशिश किया करो अगर 10 है, कॉट है, सेक है, कुछ भी तो कहा साइन में लाओ, क्या लाओ, साइन और कॉस मिलाने के लिए सिखाते थे ना, उससे क्या होता है, ईजी बन जाता है। कहाँ है देखना, तकिया मिटाना पड़ेगा ना, तब नहीं इधर बनाएंगे, ऐसे बनेगा थोड़ा, लंबा चौड़ा है। तो एलसीएम लेंगे ना, क्या ये मिटाते, लिख ली, देखो ये प्रूव करना है, याद रखना, यही प्रूव करना है, देख रहा हम लिख देंगे उधर। क्वेश्चन तो लिख लिए हो ना, इसको मिटा देते। देखो यहाँ से लिखो, ठीक है, क्या है देखना, एलसीएम लेने आता है, डायरेक्ट एलसीएम ले लें यहाँ पे। देखो ये एक है बटम, बटम कितना है, बटम मतलब कितना आएगा एलसीएम, कॉस अल्फा 2 ना आएगा, कॉस अल्फा बाय 2 नहीं आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2। अब देखिए ये दोनों गुणा होते हैं समझ आ रहा है ना, ये एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन गुणन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा पहले से ना, एक नाम की होते कॉस अल्फा हो जाएगा, संतुष्ट हो जाने तक है, अरे बोलने, यहाँ पे प्लस फिर क्या होगा, साइन अल्फा बाय 2 और यहाँ पे साइन अल्फा हो गया। एक एलसीएम लिए, क्या लिए, समझ आया ये कैसे किए, एक बीच में लिख दो, देखे में अच्छा लगेगा, कॉस अल्फा बाय 2 है ना। इसी तरह से फिर एक एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखो साइन और साइन कॉस गुणन हो जाएगा, क्या जगह, तो क्या हो जाएगा, देखो बट्टा में कर कितना आएगा, कॉस अल्फा बाय 2 ये है ना, कॉस अल्फा बाय, समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे यहाँ ये दोनों कट नहीं जाएगा पूरे, तो यही नहीं उतरेगा खाली, अरे एकरा ये दोनों कैल्शियम लगभग 30 कट नहीं जेते, बचेगा सिर्फ इतने ना, समझ रहे हो ना यहाँ पे, मतलब यही अगर हम 3/4 4/5 करेंगे तो समझ आसानी से आएगा ना। अगर एलसीएम निकालेंगे नंबर में देखे, संख्या में देखे, बनने में मजा आता है, तनी कुछ आ जाए इस तरह से तो फंस जाती हो। चलो यहाँ पे देखो कॉस अल्फा बाय 2 आया, कॉस अल्फा बाय, अब देखो ये दोनों गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है ना, तो यहाँ की लिखेंगे, माइनस साइन
अल्फा बाय 2, उधर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, हे साइन अल्फा बाय 2 कहाँ है, सिर्फ साइन अल्फा है ना, ये देखो ध्यान साइन अल्फा है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, ध्यान से देखना नहीं तो गलत हो जाएगा। छाप रहे साथ समझे के बदला, अभी पूरे छापेंगे, देखो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2, इधर की होते रहे कॉस अल्फा, देखो ये क्या होगा, ये से पूरे कट नहीं जाएगा, ये पूरे उतर जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम लेने आता ना इतना रे, चलो देखना ये तो पर का आया है खाली, क्या कॉपी में जगह कम पड़ गया, पड़ गया ना कॉपी में जगह कम, सादा कॉपी वाले बोलते लेने के लिए। चलो देखो अब ये है ना, वापस यहाँ पे देखो एलसीएम यही ना आएगा कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय, देख रहे हो ना अच्छा से, वापस यहाँ देखो एलसीएम लो कॉस अल्फा बाय 2, तो कॉस अल्फा बाय 2 लेकिन एज इट इज उतर जाएगा, सेम टू सेम उतर ना जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक कर लिया ना, अच्छी फंसो रही हो कोई ऐसा स्टूडेंट जरा ही समझ ना आ रहा ये कैसे कर रहे हैं, इसमें अगर फंसती होगी जाके एलसीएम पढ़ो घर में, एलसीएम ले रहे नॉर्मल, क्या कर रहे हैं लॉसवा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एलसीएम एचसीएम, तो ऊपर में की बचेगा देखो प्लस, ये दोनों गुणान हो जाएगा, क्या हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2, खुश हैप्पी इतना आएगा। चलिए आगे देखिए अब, चलो फिर यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, कॉस अल्फा बाय 2 है ना आएगा, कॉस अल्फा बाय 2, तो वापस इधर उतर जाएगा सेम टू सेम, क्या है साइन अल्फा बाय 2 प्लस में ना इंटू साइन अल्फा, प्लस में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2, उल्टा पुल्टा लिख सकते हो ना, चाहे इसको इधर लिख दो, दोनों सेम है ना, अरे दोनों कॉस है ना, दिक्कत थोड़ा है, अगर साइन रहता तब नहीं दिक्कत होता, दोनों कॉस के मान है ना, अगर साइन रहता तब उल्टा पुल्टा नहीं कर सके, दोनों कॉस है तो लेट सके है, तो यहाँ तक की है देखो, आप यू कहना त्रिकोणमिति कहना आता है, तो नॉर्मल है बहुत नॉर्मल, यहाँ तक कर लिए, अब क्या करेंगे आगे सोचो बन जाएगा इजी है, काट ऐसे कैसे देंगे, चलो देखो दिमाग यूज करी, फॉर्मूला अब यूज कुछ स्क्वायर में करने से आएगा, चलो अरे सोचो यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, समझना ये दोनों को जोड़े चाह भी, दोनों एक जात के है तो जोड़ोगे, एक आदमी कभी कि एकरो भाग दे दो एकरो भाग दे दो, बात वही बराबर फिर गए, अब तो कभी कि एकरा अलग भाग दे दो एकरा अलग भाग दो, बात वही ना जाओगी वापस, फिर एलसीएम लेने से फायदा क्या हुआ। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ से आगे अब देखो क्या होता है कैसे होता है, त्रिकोणमिति कैसे आ रहा है यहाँ देखो, ओए समझ जाओगी तो मजा आ जाएगा। देखो अच्छा समझना, इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, अब दिखा कुछ, हम अल्फा का एक्स माने हैं, अल्फा क्या माने, और अल्फा बाय 2 क्या माने वाई, ही बना कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, आप समझ आया फॉर्मूला कैसे यूज होता है, ये ऐसे लिखल है क्या, मतलब एक बात बताओ एंगल खाली थीटा में होगा एक्स में होगा, इसमें नहीं हो सकता है, अभी देखो ना आगे कौन सी लॉग में आएगा, चलो देखना, तो साइन अल्फा बाय 2 है, हम क्या बोले यहाँ पे देखो अल्फा का एक्स माने हैं और अल्फा बाय 2 क्या माने वाई ने, तो यहाँ उल्टा लिखल है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, साइन अल्फा बगल में लिखल है ना, एक आप प्लेटोक्स लिख सकते हैं सेम है ना, तो कौन फॉर्मूला देखो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है कॉस इंटू एक्स माइनस वाई के ना, कल लो याद दिलाए थे, याद करो याद आया, तो यहाँ पे तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इतना को बदला में क्या लिख सकते हैं, पूरे के बदला में कॉस एक्स के मन के अल्फा है ना माइनस अल्फा बाय 2, इतना बच्चा हो गया, अब देखिए अब छोटा नहीं लग रहा देखने में, हो गया छोटा इजी, कैसे किए, तो यहाँ लिखना ना होगा, लिख देना तू की कॉथ एक्स माइनस वाई प्लस माइनस क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई, ये फॉर्मूला बहुत बताए थे, माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बताए थे ना, उसके बाद देखो साइन कर साइन एक्स प्लस माइनस वाई है, एक के साथ दोनों लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इन फॉर्मूला होता है। कॉस में ट्रिक की बताए थे,
कॉस में अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। याद है ये सब? ये कैसे अप्लाई किया, समझ पड़ा कि नहीं? अरे यार तुमको लिखना है तो साइन अल्फा इधर लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि दोनों साइन है ना। ओए चल देख इधर, तो कैसे अप्लाई हुआ पल्ले पड़ा कुछ, तो एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई, तो इसको हम ई फॉर्मूला आप सेट कर दिए माइनस वाला पे, कौन वाला पे, क्या कि प्लस था। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ देखो ये अल्फा एक्स है, अल्फा क्या है, अल्फा बाई 2 क्या मान है वाई ने, क्या मान है, इसको क्या मान है वाई ने, और इसको क्या मान है एक्स। ये भूलना मत, एंगल देखो, त्रिकोणमिति मत देखो, एंगल क्या देखो, यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से देखना, देखा पलट से कैसी है, अगर नहीं हो पलटे, ऐसा सूत्र तो है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन पलटेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा ना। अरे पलटेंगे तो क्या बनेगा देखो, तो अगर इसको उलट दे तो क्या हो जाएगा, साइन, देखो साइन वाई हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब तो कभी ये ना कहना बते वो, अब देखो अच्छा समझना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये साइन यहाँ पर अल्फा बाई 2 में है, अल्फा बाई, और ये कौन चीज में अल्फा में, तो दोनों अलग अलग एंगल है ना, जैसे ही दोनों अलग अलग एंगल है तो मतलब फॉर्मूला लगेगा, ये तो फिक्स है। ये माइनस है, क्या है, एक काम करते हैं माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, बात बराबर पड़ेगा, माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा सोचना, माइनस बाहर ले लिए, अंदर में क्या बच जाएगा, ये माइनस ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे यार समझो यहाँ पे देखो, एक स्टेप फालतू में हो जाएगा अब इतना के लिए, माइनस यहाँ निकालेंगे तो क्या बचेगा देखना, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ क्या गया माइनस ना, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये अलग हो गया, अब बट्टा में क्या है पूरे कॉस अल्फा बाई 2। चलो अगर आगे आके सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट है ना, ये सारणिक अब यू है, इसको हटा देकर कौन खत्म, अरे आप यू गलती से निकल गया मुझसे, की होले समझ नहीं रहे हो, तो एक मान रख दिए, तो एक अभी देखो क्या किया, स्टेप छोड़ दिए क्योंकि माइनस बाहर निकाले। ठीक है, यहाँ तक समझी सब, नींद आ रहा लग रहा है, ओए जागो। चलो यहाँ देखो, अब इसमें भी नहीं ठीक है, देखो हाँ इसको उलट देते हैं, क्या करते हैं देखो अच्छा समझना, अगर मान लो एकरा एक्स मान भाई एकरा वाई, तो इहो तो बैठ रहे फॉर्मूला, अगर पलट दें देखो अपना आंसर की लाना है उसके हिसाब से बनाओ, आंसर में क्या था, यहाँ पे माइनस था ना, और यहाँ पे क्या था, याद करो यहाँ पे माइनस था, और यहाँ पे तो हम क्या करते हैं यहाँ प्लस लाते हैं, क्या लाते हैं, देखो यहाँ माइनस लान लिए, और यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला आन गया, तो यहाँ वाला प्लस वाला लेते हैं, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, क्या करते हैं तो पलटेंगे, तो एकरा की लिख सकते हैं देखो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इसको घुमा दिए, ऐसा था ऐसे घुमा दिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 प्लस में लाना है, किस में लाना है, और यहाँ माइनस में लाना है, तो क्या किया माइनस कॉमन बाहर निकाल लिए, क्या लिए, अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ माइनस रहता है यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, वो थोड़ा दिमाग कम करे चाहिए कैसे आंसर लाना है, क्या कि LHS क्या आया हुआ है वही निकालना है, तो LHS के हिसाब से चलना है। चलो बट्टा में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। अब देखो ये रहा, देखो वापस एकरा उलट सकते हैं, तो एकरा एक्स में बोलेंगे कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, प्लस में दोनों कुछ में, तो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा माइनस वाला फॉर्मूला का, देखो क्या है कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, अगर उल्टा के लिख सके ना अच्छा से, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दें प्लस से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक तो है माइनस से तो होगा, और यही ना क्या आ जाएगा कॉस एक्स किसको माने अल्फा का ना, किसको माने, देखो भूलना मत हम किसको माने एक्स, अल्फा का माने, याद रखना किसको माने अल्फा बाई 2 के एक्स में निकाल भी, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा आ जाएगा, दिमाग में जा रहे बात हम की कह रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बट्टा में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। अब बताओ यहाँ तक की समझ आया, त्रिकोणमिति है ना सिर्फ, अब एक और स्टेप बचल आंसर तुरंत हम ला देंगे। अब यहाँ तक समझ ली कैसे किए, सूत्र कैसे अप्लाई किए, इहो दोनों सूत्र अप्लाई कर देते। ठीक है, तो माइनस कैसे निकाले, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं निकाले समझ आया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यहाँ पे माइनस रख जाए 10 कुछ रख जाए, और यहाँ पे प्लस रहना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। चलो देखो अब ये दोनों बचा, अब ये दोनों काट दूँ, काटे में तो बहुत आगे खुश रहे थे, तुरंत काटे देंगे, ऐसे कैसे काट दोगे, ये हलवा है क्या, ये क्वाड्रेंट है, ये है मान लो पाई, क्या है ये क्या पाई बटा 2, इसको भी अल्फा बोल दिए, इसको क्या बोले अल्फा बाय 2। अब बताओ अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाएंगे तो एक्सिस पे ना आ जाएंगे,
और एक्सिस पे कोई थोड़ा माइनस प्लस होते हैं, एक्सिस पे माइनस प्लस होगा, बताना जरा। अरे इसमें 180 में से तो 90 डिग्री घटा तो वापस 90 डिग्री ना आ जाएगा, कितना जाएगा। और एक्सिस पर तो माइनस प्लस होगा नहीं, जो है तो वहीं रह जाएगा। जा रहे लो दिमाग में बात। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर अगर देखल जाए तो हम की लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओए देखो इधर समझ नहीं आएगा, हेलो देखो की बोले, एक मान लो पाई, एक मान लो पाई बाय 2, तो एक फॉर्मूला हम की यूज कर सकते हैं, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय, ऐसे कर देंगे तो कॉस अल्फा बाय 2 आ गया। ये पल्ले बड़ा पहले अब ऑलरेडी बटा में क्या है, कॉस अल्फा बाय 2। देखो नूनू आप कटते ही नहीं समझी, नहीं गया भेजा में। 180 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री ना आएगा, और 90 डिग्री निकालेंगे तो एक्सिस पे ना गया, वाई एक्सिस पे कहाँ आ गया। अब वाई एक्सिस पे एग्जैक्ट ले तो प्लस में से घंटा कोई फर्क पड़ेगा, जो है तो वही रह जाएगा। और 180 के सापेक्ष तोड़ रहे हैं, किसके सापेक्ष, 180 के सापेक्ष तोड़ेंगे तो कॉस कॉसेंट रह जाएगा, साइन तो बनेगा नहीं, इसीलिए कॉस अल्फा बाय 2 नहीं लिख सकते हैं। गेलो यहाँ पे तब की यहाँ पे लिख देना, यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 की लिख सकते हैं, कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं। क्यों, इसको मान लो पाई क्या है, पाई बटा 2, तो की बोल सके ये कॉस पाई बटा 2, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए। चलो आगे देखो, ये कर कम खत्म है, नेका स्टेप कर रहे हैं ये अलग से, ठीक है। अरे यार चलो नीचे हल्का लिखते हैं, कॉस अल्फा बाय 2 आया बटा में कॉस अल्फा बाय 2। वापस यहाँ देखो, यहाँ देखो तो क्या माइनस लिख भाई, क्या लिखेंगे, माइनस पहले से है ना। देखो क्या है, साइन एक्स कॉस वाई है ना, साइन वाई कॉस एक्स, बस यहाँ पे उल्टा लिखा लग रहा है ना, लिखा उल्टा। तो अपन फार्मूला क्या होता है देखो, इधर माइनस में कुछ में फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई होता है, ये वही है, बस उल्टा लिख दिलिए। बताओ ये कॉस हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं और साइन को उधर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जैसे तुम बनाओगे ना भी कॉपी में से एक्स वाई कर लिख लिख के बनाना, तब समझ आएगा। सुन रही हो, अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉस एक्स ने, और बाद में क्या आना चाहिए, साइन वाई। लेकिन ये पहले लिखा गया तो क्या दिक्कत है, एक आप पलट सकते, गुना में ना दोनों क्या है, तो कॉस अल्फा का हम यहाँ लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय 2 को वहाँ लिख सकते हैं, बात बराबर ही नहीं पड़ेगा। और इधर बच गया, देखो ये वाला फॉर्मूला देख लो कहाँ है, माइनस है ना, अगर माइनस होगा तो यहाँ की होगा माइनस ने, क्या लिख सकते हैं देखो, माइनस साइन क्या हो जाएगा, एक्स क्या है अल्फा है ना, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। ऐसे करना बड़ा ब्रैकेट, अब बट्टा में क्या बचा, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय, अरे बचा है ना। चलो ये दोनों कम खत्म हो गया। अब चलो यहाँ पाओ, यहाँ भी देखो क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। ये पता है ना, चेंज करना रहा, सूत्र बैठाने के लिए है ना, सूत्र यहाँ बैठा रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखना, ये दोनों माइनस में ना, ये भी सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिए थे। क्यों निकाले, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस में 10 लाना है, कुछ फील हो रहा लो साइन बाय कॉस आ सके ना। अब यहाँ की बचेगा, साइन अल्फा बाय 2n बचेगा, साइन अल्फा बाय है अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा माइनस अल्फा बाय, अब बट्टा में क्या है, कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये समझ ली, नहीं समझी, आपने हम बताएंगे, हो गया। अच्छा एक कम करो तो देखो, तो नहीं कुछ दिमाग लगा एक्स्ट्रा। अच्छा यहाँ पे आंसर करता है, पहले आंसर हम दिखाओ, तो पहले निकालना क्या, हम भूल गए, LHS से भूल गए, हम LHS पहले बताओ तब निकालेंगे अच्छा से। LHS क्या है, वो जो आई प्लस से आया है, कितना आया है, यहाँ 1, अच्छा सो माइनस 1 प्लस, अच्छा, और यहाँ क्या है, और यहाँ पे इतने ने अपना एन प्रूव करना है। चलो पहुँचने वाले हैं, आ तो गए हैं लगभग, आ गए लगता है, नहीं आ गए, चलो आगे अब करें, ठीक है ना, यहाँ तक समझ ली सब। चलो अब आगे देखो, ये है, ये भी कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बटा 2 है ना, एक कॉस अल्फा बाय 2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, कॉस अल्फा बाय 2 बटा में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2। देख के पता चला ये दोनों एक हो जाते हैं, अब फील हो रहा लो कि दोनों मिल जाते। अब बताइए हार्ड लग रहा है, हार्ड किसको लगेगा, जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है, और मैं पढ़ा रखा हूँ इतना, हम पहले से पता रही सब कॉम में थे। अब देखो इतना आ गया, चलो एक और, लास्ट स्टेप आंसर ला देंगे, एक आन गया ही।
चलो यहाँ पे देखो क्या किया, सूत्र अप्लाई किए हैं। ये अल्फा, शांत रहो ना, बात करो, वो हमरा से नहीं पूछ सकती है, नहीं पूछेगी तो बोलो चल जाने यहाँ से। पाई माइनस पाई बटा 2 है ना, 180 में से कुछ घटाए ना तो वो एक्सिस पर नहीं चल गए, कॉस कम क्यों नहीं बदले यहाँ पे साइन में, क्योंकि 180 के सापेक्ष तोड़ रहे हैं, एक्स एक्स के सापेक्ष है ना। और यहाँ पर माइनस में क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सिस पे चल गया, कहाँ चल गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। साइन अल्फा बाय 180 में से घटाएंगे 90 डिग्री तो वापस यहीं नहीं पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर भी साइन अल्फा बाय 2 n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय, ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं कर सकती हो, कॉन्सेप्ट है। एक यहाँ रह गया, अभी दोनों चेक करो तो यो घर के कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पर की बचा वापस साइन अल्फा बाय 2 बट्टा में कॉस अल्फा बाय 2, यहाँ पे एक आया, लो आ गया आंसर, आ गया ना। ये दोनों की बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा, तो कितना हो गया 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 1, हेंस प्रूव्ड, हो गया। खुश, हैप्पी, इतना बड़ा क्वेश्चन बना के। क्या देखने में कुछ इतना लग रहा था ना, है इतना बड़ा। तो क्वेश्चन से देखो, मैथ में भले 4 पन्ना बन जाए, डरना नहीं है। तो रियल में वो पन्ना कितना जा रहा वो मत देखो, उसमें कैसे अप्लाई किए फॉर्मूला ही देखो ना, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ना। इतना बड़ा बनने के रीजन क्या है बताना, तो त्रिकोणमिति है क्या। अगर त्रिकोणमिति सूत्र यूज नहीं करते तो आंसर हम निकाल नहीं पाते, नहीं निकाल पाते। इसमें 100% क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट था। किसका था, 2 बार ही दे दिया अपन कौन चीज, अपन शकल दिखा दिया कि मैं आने वाला हूँ आगे, तो रेडी रहो, सब चैप्टर में आएगा, सुन रहे हो। इसीलिए जो पढ़ाएं त्रिकोणमिति उसको रिवीजन करके रखो। क्या क्या, पूरे क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, निगेटिव एंगल क्लियर रहना चाहिए, और वो फॉर्मूला सब क्लियर रहना चाहिए। चलो बना लो, डरो मत, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, ठीक है, बहुत ईजी रहता है, बस अप्लाई करने के लिए सीखो।